सो गुड मॉर्निंग गाइज। तो आज है आपका 24 अक्टूबर एंड आज के करंट अफेयर्स को विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि साथी पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट साइबर और नन। तो साथी एक ऑनलाइन पोर्टल है जो कि अभी अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था NCERT के सहयोग से। ठीक है, तो ये कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था, यही क्वेश्चन है। एंड तो ये आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये जो साथी पोर्टल है ये बेसिकली आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि जितने भी क्लास टेंथ में जो स्टडी मटेरियल्स का फ्री कोचिंग ये प्रोवाइड करता है एंड क्लास 12th के लिए भी। एंड वैसे ही आपको जितने भी नीट हो गए, JEE हो गए, सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी DPP शेयर करता है एंड लाइव लेक्चर्स एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑल द, मतलब कि ऐसा ये काम करता है जैसे कि एक कोचिंग सेंटर काम करता है। बट यही है कि ये पूरा फ्री होता है। एक बार आपने इनरोल कर दिया देन आफ्टर इट विल प्रोवाइड यू फ्रीली। एंड वहीं अगर देखा जाए तो साथी का जो फुल फॉर्म है वो है आपका सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स। ये लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड IIT कानपुर बाय द मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, जो कि आपके एजुकेशन मिनिस्टर है प्रेजेंट। एंड इट गिव्स एड इन ऑल टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे कि JEE हो गया, नीट हो गया, SSC RRB। एंड लेक्चर्स होते हैं, डाउट सेशंस होते हैं एंड टेस्ट्स भी होते हैं, DPP होते हैं। ओके, तो देखिए ऐसा दिखता है पोर्टल का फ्रंट। अब नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज़ न्यू प्रेसिडेंट फॉर इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जैसे दैट इज़ कि ICC का न्यू प्रेसिडेंट अभी किसे बनाया गया है। अमेया प्रभु, अभ्युदय जिंदल, साकेत जिंदल और सज्जन जिंदल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दैट इज़ कि सज्जन जिंदल, और इन्होंने रिप्लेस किया है अमेया प्रभु को। ठीक है, तो ये हैं आपके अमेया प्रभु एंड ही इज सज्जन जिंदल, जो कि करंट प्रेसिडेंट हैं ICC के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द US ग्रैंड प्रिक्स 2024, चार्ल्स लेक्लेर्क, मैक्स वर्स्टेपन, लैंडो नॉरिस और लेविस हैमिल्टन। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रोवर्शियल जीत हुआ था जिसमें कि ऐसा बहुत लोग मतलब मान रहे थे कि मैक्स वर्स्टेपन ने मैच को जीता है, बट ऐसा नहीं था। एंड वहाँ पे आपका चार्ल्स लेक्लेर्क जो थे वो आपके विनर हो जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोवर्सी चल रहा था, कोई नहीं। तो ये है आपका लेक्लेर्क जो कि फेरारी को ड्राइव कर रहे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेशनल वाटर अवार्ड 2023 विल अवार्ड द बेस्ट फर्स्ट प्राइज टू विच स्टेट। तो किस स्टेट ने अभी टॉप किया है नेशनल वाटर अवार्ड 2023 के लिस्ट को, मतलब कि वहाँ का जो वाटर का रख रखाव है वहाँ सबसे बेस्ट है, सबसे सस्टेनेबल है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 ओडिशा। ओके, एंड अगर देखा जाए 2023 का जो नेशनल वाटर अवार्ड था दैट इज़ NWA था, वो आपका 5th एडिशन का था एंड NWA हैज़ बीन स्टार्टेड इन 2018। तो ये आपका अवार्ड सिस्टम 2018 में स्टार्ट किया गया था। इसका एम होता है टू बूस्टर जल समृद्ध भारत प्रोजेक्ट। ओके, एंड इज़ गिवन इन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट स्टेप्स, यानी कि किस स्टेट ने सबसे अच्छा जल का रख रखाव किया, जैसे कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लागू किया एंड हर घर जल, ये सब जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको लॉन्च किया जाता है। तो ये अवार्ड आपका दिया जाता है इन विज्ञान भवन दैट इज़ की साइंस बिल्डिंग बिल्ट इन 1956। यहाँ से एक और क्वेश्चन कि विज्ञान भवन का गठन कब हुआ था। तो ये 1956 में हुआ था और विज्ञान भवन आपका न्यू दिल्ली में है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, next question is which organization recently published the World Energy Outlook 2024 report? International Energy Agency and United Nations Industrial Development Organization और United Nations Development Program और United Nations एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो किसने अभी रिसेंटली वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 का रिपोर्ट जारी किया था। तो इस रिपोर्ट में बेसिकली ये बताया जाता है कि एनर्जी का
यूजेस को एनालिसिस किया जाता है एंड उसका सस्टेनेबल यूज़ किस कंट्री ने किया है। एंड एनर्जी रिलेटेड जैसे कि बताया जाता है कि एनर्जी आगे आने वाले सालों में कितना कंज्यूम किया जाएगा, कितना किस कंट्री के द्वारा बचत किया जाएगा, किस कंट्री ने कितना योगदान दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, दैट इज़ IEA के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। एंड इसमें बताया गया है कि इंडिया 2035 ओके नॉट 2025 2035 तक इंडिया में कोई भी ऑप्शन नहीं है कि यहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन, हम लोगों के एनर्जी कंजम्पशन थोड़ा सा भी रिड्यूस हो। एंड रादर देन दैट यहाँ पे 35% तक और इंक्रीज़ होने की बात हुई है। तो इंडिया का ये लेवल है। और वहीं ये भी बताया गया है कि डेली इंडिया में 2035 तक 12,000 मतलब कि 12,000 कार्स डेली ऐड ऑन होंगे। और वहीं अगर बात करें इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है आपका 1974 में एंड इसका हेडक्वार्टर है आपका पेरिस, दैट इज़ इन फ्रांस। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोन डाना इज़ नेम्ड बाय। तो अभी ये साइक्लोन अभी आया हुआ चक्रवात, ठीक है, और अभी भी चल रहा है। और ये साइक्लोन जो है, ये चक्रवात है, ये आपका कहाँ से आया है? तो बे ऑफ बंगाल से वहीं पे उठा हुआ है, वहाँ से स्टार्ट होकर इसने हिट किया है उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। ओके, एंड द रिलेटेड स्टेट्स। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि साइक्लोन डाना का नामकरण 2024 में किसने किया है? इंडोनेशिया, कनाडा, वियतनाम और कतर। तो द आंसर विल बी कतर। ओके, कतर इज़ एन इस्लामिक कंट्री। ओके, तो इसने उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल को हिट किया है। अब वहीं अगर बात करें डाना, ओके, तो डाना का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका जेनरॉसिटी। जेनरॉसिटी मतलब कि उदारता, उदार भाव जो होता है ना, वही। ठीक है, वहीं डाना की स्पीड की बात करें तो उसकी स्पीड है 100 to 110 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब नेक्स्ट तो देखिए बहुत बुरी तरीके से वेव्स वहाँ पे उठ रहे हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फर्स्ट नेशनल ड्रोन समिट विल बी हेल्ड इन अमरावती, चेन्नई, मुंबई और नन। तो भारत का पहला ड्रोन समिट कहाँ पे होगा? और इसका आंसर हो जाता है आपका अमरावती। अमरावती कहाँ है, कहाँ की कैपिटल है? इट इज़ द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। ओके, तो फर्स्ट नेशनल ड्रोन समिट वहीं पे होगा एंड वहाँ पे आपका 50,000 ड्रोन को रखा जाएगा विथ इंडियाज़ लार्जेस्ट ड्रोन शो ऑन द बैंक ऑफ कृष्णा रिवर। और इसे लॉन्च किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है बाय द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सेक्टर। तो इसे इनॉग्रेट करेंगे वहाँ के चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है करतारपुर साहिब कॉरिडोर एग्रीमेंट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू अ पीरियड ऑफ 4 ईयर, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स और 2 ईयर्स। तो करतारपुर साहिब कॉरिडोर जो कि आपका पाकिस्तान में भी है, जो कि गुरु नानक जी से रिलेटेड आपका एक तीर्थ स्थान है पंजाबियों का, ठीक है, मतलब सिखों का। तो उसे अभी एक्सटेंड कर दिया गया है फर्दर कितने पीरियड के लिए? 5 सालों के लिए। ओके, तो ये है आपका करतारपुर साहिब कॉरिडोर जो कि आपका नौरवाल डिस्ट्रिक्ट में है पाकिस्तान में अभी। ओके, एंड वहीं अगर ये पूछा जाए कि इसे साइन कब किया गया था, करतारपुर साहिब कॉरिडोर पैक्ट साइन कब किया गया था, तो इट वॉज साइंड इन 24 अक्टूबर 2019 बाय अटल बिहारी वाजपेयी एंड नवाज शरीफ। एंड करतारपुर साहिब कॉरिडोर आपका है रावी रिवर के ऊपर, ठीक है, एंड इट इज़ इन पाकिस्तान नौरवाल डिस्ट्रिक्ट एट प्रेजेंट। And the next question is the National Film Festival of India will be organized this year in Goa, Puducherry, Mumbai और Delhi। तो the National Film Festival of India 2024 में ऑर्गेनाइज किया जाएगा आपका गोवा में, गोवा के पणजी में। ओके,
जो कि एडिशन उसका होगा 55th एडिशन, एंड वो आपका टेक प्लेस करेगा 28 to 29 नवंबर ऑफ 2024। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फसाई ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024 टुक प्लेस इन न्यू दिल्ली, मुंबई, नोएडा और नन ऑफ दीज। तो द फसाई ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट विल टेक प्लेस इन न्यू दिल्ली। बात करें अगर फसाई की तो उसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि जैसे कि कोई भी आप पैकेट लेते हो, पैकेट फूड लेते हो, जैसे बिस्किट ले लिया, तो उसके पीछे यही साइन चेक किया जाता है कि फसाई का साइन वो दिया हुआ है या फिर नहीं, क्योंकि ये आपका फूड सिक्योरिटी चेक करता है, जिसमें कि इसका कलरफुल वाला इमेज रहता है ना, जैसे कि देखिए ऐसा वाला इमेज रहेगा, इसका मतलब होता है कि ये इसके थ्रू इसको स्टैंडर्डाइजेशन मिला हुआ है, यानी कि ये फूड सिक्योरिटी या फिर फूड सेफ्टी रखता है। तो हाँ, अगर इसका हेड ऑफिस की बात करें तो ये आपका दिल्ली में, एंड इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था आपका 2006 में। तो इस बार का जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रेगुलेटर मीट होगा वो आपका भारत मंडपम न्यू दिल्ली में होगा, एंड इट विल बी इनॉग्रेटेड बाय द हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा। ओके, एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द ब्रिक्स समिट 2024। तो ब्रिक्स समिट इस बार कहाँ हुआ था? यूक्रेन, रशिया, कैमरून और इंडिया। तो इट हैज़ बिन ऑर्गेनाइज्ड इन रशिया, रशिया के कजान में हुआ था। न्यूज़ में तो अभी तक चल ही रहा है वो, है ना। इस बार का जो एडिशन था वो था आपका 16 था, एंड हुआ था आपका 22 to 24 अक्टूबर 2024 एट कजान, रशिया। और वहीं बात करें ब्रिक्स की तो उसका हेड क्वार्टर है आपका, तो इसका हेड क्वार्टर आपको मिल जाएगा संघाई, चाइना में। ओके, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था आपका 2001 में, एंड इसके जो मेंबर्स हैं, मतलब कि जो प्रेजेंट मेंबर जो रिसेंटली उसे ज्वाइन किया है वो लोग हैं आपके इथोपिया। मैं उन कंट्री का नाम लिख रही हूँ जो लोग 2024 में भी रिसेंटली ज्वाइन किए हैं ब्रिक्स को। ओके, तो इथोपिया हो गए, ईरान, UAE एंड इजिप्ट। एंड ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा वो कंट्री है जो रिसेंटली ज्वाइन होने वाला था, न्यूज़ में था कि ब्रिक्स में वो ज्वाइन होगा बट हुआ नहीं। तो उसका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने एन मौके पे क्या किया, मना कर दिया। ओके, तो वहीं अगर पूछा जाए ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ एशिया। ओके, साउथ एशिया, सॉरी नॉट साउथ एशिया, सॉरी साउथ अफ्रीका, नो, साउथ अफ्रीका। सो देखिए 22 to 24 ऑफ अक्टूबर तक ये टेक प्लेस करेगा। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू DGP ऑफ झारखंड? अजय कुमार सिंह, अनुराग गुप्ता, मनोज यादव और शत्रुजीत कपूर। तो द आंसर विल बी अजय कुमार सिंह। तो इन्हें नया DGP झारखंड का अपॉइंट किया गया है। एंड क्यों? बिकॉज कि अनुराग गुप्ता जो इनके पहले थे, ठीक है, जिनको ये रिप्लेस कर रहे हैं, उन्होंने धांधली की थी इन द इलेक्शन पोल्स, ओके, इन द रिसेंट इलेक्शंस। सो इन्हें हटा करके अजय कुमार सिंह को न्यू DGP नियुक्त कर दिया गया है। और वही बात करें अगर मनोज यादव की, तो ये फॉर्मर DGP रह चुके हैं हरियाणा के। एंड जो शत्रुजीत कपूर हैं वो भी करंट DGP हैं हरियाणा के। ओके, तो देखिए ये है अजय कुमार सिंह। And now the next question, which union territory or state topped the rank of possessing highest number of wildlife sanctuaries? तो इसका आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार आइलैंड। इसका आंसर हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, बिकॉज रिसेंटली एक रिपोर्ट में पता चला है कि इस यूनियन टेरिटरी में इंडिया में सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। तो इसके पास कितने हैं? टोटल 97 है। वहीं सेकंड में महाराष्ट्र आता है जिसके पास 49 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, एंड थर्ड में आपका कर्नाटक आता है जिसमें 38 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं।
ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर द 14th इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल विल बी होस्टेड दिस ईयर। उड़ीसा, लक्षद्वीप, चेन्नई और गोवा। तो इस बार का जो 14th इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल है वो कहाँ पे होगा। तो अगर किसी को अगर बेसिक भी नॉलेज है कि यूजुअली सैंड आर्ट फेस्टिवल कहाँ पे होता है तो उसे ये आंसर पक्का पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा, उड़ीसा के बीच पे। ठीक है, कौन से बीच पे, तो चंद्रभागा बीच पे, वहाँ के चंद्रभागा बीच पे, जो कि आपका कोणार्क टेम्पल से बस 3 किलोमीटर्स अवे है। तो कोणार्क टेम्पल में ही से मनाया जाता है, मतलब कि कोणार्क टेम्पल के एकदम बगल में चंद्रभागा बीच पे। एंड इस बार का जो एडिशन था वो कौन सा है आपका, 14th एडिशन होगा। ओके, ये इनॉग्रेट किया जाएगा फ्रॉम 1 to 5 दिसंबर 2024 टू शोकेस द क्रिएटिविटी बाय डिफरेंट सैंड आर्टिस्ट्स and it has been launched by the Department of Tourism on the Chandrabhaga beach and it is an yearly event, मतलब कि हर साल होता है ये, every year. So we have reached the end of this video and मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी छोड़ के जाती हूँ। तो बिकॉज़ यू ऑल आर स्टूडेंट्स ऑफ करेंट अफेयर्स, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में सबसे ज़्यादा फ्रॉड कॉल्स, अभी रिसेंटली कल के ही न्यूज़पेपर में था कि सबसे ज़्यादा फ्रॉड कॉल्स किन स्टेट्स को या फिर किन 2 स्टेट्स को सेंड किया जाता है सबसे ज़्यादा, मतलब कि उसी स्टेट में सबसे ज़्यादा फ्रॉड कॉल्स भेजे जाते हैं और वहाँ पे उठाते भी हैं, मतलब कॉल आएंगे तो उठाएंगे ही ना। एंड फ्रॉड कॉल्स इसलिए, और फिर इसका जो बेसिस है वो आपका कंप्लेंट्स आते हैं वो है। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन हैं वो मैं देती हूँ आपको। ऑप्शन है आपके झारखंड, बिहार, उड़ीसा, मुंबई, नॉट मुंबई सॉरी, महाराष्ट्र। ओके, तो ड्रॉप डाउन योर आंसर बिलो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बी हैप्पी and be at your present and thank you.